मित्रों, दिस इज अवधेश नागर फ्रॉम फाइनेंस एजेंट। और प्लीज़ हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपकी फाइनेंशियल नॉलेज इनहांस होती है, जिससे आप अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं फ्यूचर में, या अपने फाइनेंसेस बेटर मैनेज कर सकते हैं। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट द CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि RBI प्रिस्क्राइब करता है सारे बैंकों के लिए, और उसका हमारे ऊपर क्या पड़ा। तो कैश रिजर्व रेशियो जैसा नाम है, बैंक्स को अपनी टोटल डिपॉजिट का एक परसेंटेज कैश में रखना पड़ता है। वो परसेंटेज अभी आरबीआई ने 4.5% से घटाकर 4% कर दिया है, 4%, आधा परसेंट कम किया है। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि बैंक्स को पास जो कैश था, करीब बैंकिंग सिस्टम में 1,12,000 करोड़ रुपया अब ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि आधा परसेंट रेशियो जो कैश में रखना है वो कम रखना है बैंक को। तो वो पैसा जो है बैंक लैंड कर सकता है, बैंक इससे बैंक अर्न कर सकता है। उस पैसे को लैंड करने से क्या है, सिस्टम में लिक्विडिटी आती है, पैसा ज्यादा आ जाता है मार्केट में। एक तरह एक बैंक आरबीआई के पास एक तरीका होता है इकोनॉमी की लिक्विडिटी मैनेज करने का। सो जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो बिजनेसेस के पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा आते हैं। इसे एक तरीके से बिजनेस के थ्रू लोगों के हाथ में वो फ्लो करता है पैसा। तो इससे इन्फ्लेशन भी थोड़ा बढ़ता है और बिजनेस को भी थोड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि ज्यादा पैसे हैं मार्केट में। स्टॉक मार्केट बढ़ने के चांस होते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा, थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट की तरफ भी डाइवर्ट होता है। तो इसका ये एक इम्पैक्ट है। तो जब भी आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन कम है, बिजनेस में ग्रोथ कम है, तब आरबीआई इस तरह से पैसा रिलीज करता है। और जब आरबीआई को लगता है कि ग्रोथ ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तब सीआरआर रेशियो बढ़ा देता है, जिससे कि लिक्विडिटी मार्केट में कम हो और बैंकों को ज्यादा पैसा अपने पास रखना पड़े। सो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करने का। इसके अलावा आरबीआई और भी तरह के मेजर रखता है। मॉनेटरी पॉलिसी पूरी तरह से आरबीआई मैनेज करता है हमारे देश में, और हम विभिन्न एस्पेक्ट पे बात करेंगे। तो सीआरआर का इम्पैक्ट ये होता है कि एक इन्फ्लेशनरी होता है, बट सीआरआर कम करना, और ये बिजनेस के लिए ज्यादा पैसा अवेलेबल कराता है। बैंकों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है इसका, और बाकी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। जहां भी इंटरेस्ट रेट का फर्क पड़ता है, जहाँ लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे लेंडिंग ज्यादा होती है, लाइक ऑटो सेक्टर हो गया, हाउसिंग सेक्टर हो गया, उन सबको भी फायदा पड़ता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड please continue subscribing, please continue sharing and liking our videos, and please encourage us so we can bring you more such videos in future. Thank you once again. Avdesh Nagar from Finance.